सन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नखशुभ्यः। आपके इस वार्षिक उत्सव का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन की दूसरी सभा चल रही है। उपस्थिति आपकी बिल्कुल ना के बराबर है। मैं आज बहुत ज्वलनशील एक विषय प्रस्तुत कर रहा हूं आपके पास में। पब्लिक नहीं है तो नहीं सही, फिर अब सुनाना तो पड़ेगा ना। अब श्रोता नहीं है तो इसका मतलब हमसे चुप तो रहा नहीं जाएगा। और ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जवान तो आते नहीं है लेकिन बूढ़े भी नहीं आते। उनके पास में सैकड़ों बहाने हैं कि सर्दी बहुत है, ये है वो है। कहीं नाच गाना होने लगे तो बूढ़े भी दीवारों पर चढ़ चढ़ करके देखने लगते हैं। इतना बिगड़ गया है हिंदू। इसकी मौत सामने खड़ी है लेकिन इसकी आंखें नहीं खुल रही। आपने एक बात सुनी होगी और हमने देखा भी है। कबूतर बैठा हुआ हो और सामने से बिल्ली आ जाए तो बिल्ली को देख करके कबूतर आंख मीच लेता है, बचने की चेष्टा नहीं करता, आंख मीच ली। अब आंख मीचने से ये होता उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। जब सब कुछ दिखना बंद है तो बिल्ली भी दिखनी बंद होगी तो वो सोचता है खतरा टल गया। लेकिन खतरा टल गया बढ़ गया। बिल्ली बड़े आराम से आकर के गर्दन पकड़ कर मरोड़ देती है। इसी हालत में आज ये हिंदू कौम है। कहते हैं ना भाई जवान नहीं आते, जब अरे जवान नहीं आते तो बूढ़े आओ और घर पर जाकर के अपने बच्चों को बता दो। आज कोई दूसरा दिन है, रात्रिकालीन सभा है, दिन में भी लोगों को चलो मान ले समय नहीं मिलता, रात में तो कोई ऐसी समस्या भी नहीं है। लेकिन मैं इस विषय को इसलिए रख रहा हूं कि जो 2-4 बच्चे हैं उनके हृदय में भी ये बात बैठ गई तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और ये बच्चों के मतलब की बात मैं बता रहा हूं। देखो हम तो बुढ़ापे की ओर चल रहे हैं। 5 साल रहे, 10 साल रहे, लेकिन बच्चों को आपको तो अभी बहुत दिन जीना है। देश के उतार चढ़ाव आपके सामने आने, आपको देखना है, तो भविष्य तो आपके ऊपर है ना। आवाज मेरी बाहर जा रही हो वहां भी कोई सुन सकता है। कभी कभी ऐसा होता कि किसी ने चलते फिरते अनजाने में भी कोई बात सुन ली और उसके कान में पड़ गई, उसने उस पर आचरण किया और वो एक महापुरुष बन गया। और ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कान लगा करके सुन रहे हैं, लोग सुनते रहते, 20 बार सुनो, 50 बार सुनो, उन पर कोई असर पड़ता ही नहीं। तो श्रोता वक्ता की वाणी कहाँ काम कर जाए। हम तो यहाँ संतोष कर लेते हैं, भाई किसी के कान में पड़े और वो संतोष करे। देखिए आपको मैं आज इतिहास की वो बात बता रहा हूँ, मेरे विचार से आपने कभी नहीं सुनी होगी। मेरे भी इस मंच से लगभग 40-42 भाषण हो चुके हैं। मैं 6ठी या 7वीं बार आया हूँ और हर बार 7-8 भाषण होते हैं, लेकिन ये विषय मैंने रखा नहीं कभी भी। इससे 2 बातें मिलेगी आपको, भूतकाल का इतिहास और भविष्य में अपनी सुरक्षा की तैयारी। 2 बातें इस भाषण से आज आपको मिलेगी, लेकिन शर्त यह है आप ध्यान से सुने।
बच्चे बड़े होकर के यदि ये बातें तुम्हें याद रह गई तो आप बच्चे मंच पर खड़े होकर के लाखों लोगों की भीड़ को हिला सकते हो, क्योंकि आर्य समाज के मंच से जो बातें मिलती हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लोग जानते ही नहीं है, जानते भी है तो कहते नहीं है। देखो, ईसा मसीह से 351 साल पहले जो बहनें बैठी हैं वो वही अपने बच्चों को बता सकती हैं। ईसा मसीह से 351 साल पहले भारतवर्ष में एक हमलावर आया, उसका नाम था सिकंदर कहिए या अलेक्जेंडर। वो विश्व विजय का सपना लेकर के अपने वहां से चला, पूरी दुनिया को फतह करूंगा। और वो वहां से ईरान, इराक ऐसे देशों को फतह करता हुआ जिस समय भारत में आया तो भारत की सीमा पर एक राजा था आंधी, और आंधी से नीचे जो राजा थे उनका नाम था पौरुष। तो वो सबसे पहले आंधी से मिला, उसने कहा मैं दुनिया को फतह करने आया हूं। उसने कहा बोलो मेरा मुकाबला करोगे या आत्मसमर्पण करोगे। उसके खून में कुछ गद्दारी थी, दोनों की, आंधी की और पुरुष की बात बनती नहीं थी, दोनों में दुश्मनी ठनी थी। आंधी ने सोचा सिकंदर को बाहर करके पुरुष को मरवा दूं। उसने कहा सिकंदर मैं तेरा साथ दूंगा और पुरुष को धूल में मिला दे। झेलम नदी का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर की सेना ने झेलम नदी के किनारे खड़ा होकर के और पुरुष को चुनौती दी, मैं विश्व विजय करने के लिए निकला हूं और आओ मुझसे 2 हाथ करो या आत्मसमर्पण करो। तो पुरुष ने कहा कि आत्मसमर्पण करना हमारे यहां नहीं सिखाया जाता है, हम तो मरना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, दुश्मन का खून बहाना जानते हैं, समर्पण का क्या मतलब। दोनों का युद्ध हुआ, लेकिन इन जाहिलों ने, इस देश के गद्दारों ने हमें देखो क्या पढ़ाया और सच्चाई क्या है आज दोनों का पता चलेगा। हमें इतिहास में यह पढ़ाया गया कि सिकंदर का और पौरुष का जब युद्ध हुआ तो पौरुष के हाथी दलदल में फंस गए, वो लड़ नहीं पाए। और सिकंदर का पौरुष का युद्ध हुआ, 3 घंटे युद्ध हुआ, तो सिकंदर की सेना ने पौरुष को हरा दिया और पौरुष के हाथ पैर बांध करके सिकंदर के सामने पेश किया गया। और सिकंदर ने पौरुष से कहा कि अब तुम मेरी कैद में हो, बताओ तेरा क्या इलाज करूं। तो पौरुष ने कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ में व्यवहार करता है वही व्यवहार करो। तो पापियों ने हमें पढ़ाया है कि सिकंदर कितना खुश हुआ, उसने पौरुष को छोड़ दिया और उसका जीता हुआ राज्य वापस कर दिया। आपके गोंडा में कोई इतिहास का प्रोफेसर हो या यहाँ हो, कहीं भी हो, मैं परसों तक यही हूँ, हमारी बात करा देना। इन हरामखोरों ने बिल्कुल उल्टा पढ़ाया। मुस्लिम परस्तों ने, उनके तलवे चाटने वालों ने, ये हमारा इतिहास नहीं। और मेरे पास सिकंदर के सेनापति का लिखा हुआ इतिहास है। आपको पढ़ना तो आगरा की जेल में जाना पड़ेगा। आगरा की जो सेंट्रल जेल है, मुझे सन 1999 में और 12-13 महीने रहना पड़ा। और बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जो पुस्तक वहां मिलती थी बाहर मिलती नहीं। याद रखना, साफ लिखा है। या तो कहा कि इससे उल्टा क्या है। देखो, सिकंदर के 5 सेनापति थे, उनके नाम आप चाहे तो नोट कर लेना। सिकंदर का सेनापति था जस्टिन, दूसरा था एरियन, तीसरा था डोरियस, चौथा कार्टियस और 5वां था प्लूटार्च। तो डोरियस ने और प्लूटार्च ने जो इतिहास लिखा है वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि झेलम नदी के किनारे पर खड़ा होकर के जब हमने पौरुष को चुनौती दी और पौरुष की सेना उधर से आई तो उसकी सेना में हजारों हाथी थे, और वो हाथी जब चले आ रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई बादल चला आ रहा। तो हमने अपनी सेना के घुड़सवारों को आदेश दिया कि झेलम नदी में आधी में पानी है, आधी सूखी है,
तो हमारे हजारों घुड़सवार जो है वह सूखी जगह पर जाकर के खड़े हो जाएं, और उधर से जब उसकी पौरुष की सेना आए तो उन पर नदी के बीच से हमला करना। हमारे हजारों घुड़सवार नदी के बीच में चले गए, लेकिन पौरुष की सेना जब आई नदी के किनारे पर खड़ा होकर के हाथियों ने जब चिंगाड़ मारी तो हमारे घोड़े इतने डर गए कि सवारों सहित पानी में कूद पड़े, और कितने तो डूब करके रह गए। लेकिन जब सिकंदर का पौरुष का आमना सामने हुआ तो पौरुष का जो बेटा था युवराज ने कहा, पिताश्री आपकी आयु 58 साल हो चुकी है, वैसे लड़ने की आयु नहीं है आपकी, मेरा मन करता है कि सिकंदर के साथ में 2 हाथ करूं। तो पौरुष ने कहा, बेटे ठीक है, मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरा खून कितना सफल हुआ है, तेरी वीरता तो देख लूं तेजी। और पौरुष का बेटा युवराज घोड़े पर सवार हाथ में भाला लेकर के जब सिकंदर के सामने पहुंचा ना, दोनों का आमना सामना हुआ, तो इतिहासकार लिखता है कि युवराज ने सिकंदर की छाती में जब भाला मारा खींच करके, छाती में भाला मारा खींच करके, तो भाला छाती के पार हो गया और वो एकदम घोड़े से गिरा। अब जैसे घोड़े से गिरा तो युवराज उसमें घोड़े पर बैठा बैठा दूसरा भाला मारना चाह रहा था, तभी उसके सैनिक बॉडीगार्ड उसे खींच करके ले गए। जब उसे खींच करके ले गए, सेना का हौसला पस्त, क्योंकि सिकंदर ही मारा गया, तो सेना के हौसले टूट गए और उन्होंने एकदम, सेनापति ने कहा कि देखो सिकंदर, वर्षों से भी ज्यादा हो गया घर से निकले हुए, हमें तो ये भी पता नहीं बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी है, भूखा है, प्यासा है, भाई भाड़ में जाओ, तेरी विश्व विजय, हम तो अपने वतन को जा रहे। और याद रखना चाहिए, किसी को भी जीत ले, लेकिन भारत को तो कभी जीतने वाला नहीं है, भारत में घुसते ही ये हाल हो गया, हम तो जा रहे हैं। तो सबने जब हथियार डाल दिए, उस समय पौरुष ने कहा था, सिकंदर जिस हालत में उसे यही लाओ, मेरे सामने लाओ। और सिकंदर को पकड़ करके जब खींचते हुए पौरुष के सामने लाए, तो पौरुष ने कहा, सिकंदर तूने कभी इतिहास में नहीं पढ़ा होगा कि मेरे देश पर किसी विदेशी ने आक्रमण किया हो, हिम्मत ही नहीं होती है, तूने इतना दुस्साहस कैसे किया, अब बोल तेरा क्या इलाज करें। उस समय सिकंदर ने कहा था, मैंने सुना है राजा, भारत के राजा बड़े दयालु होते हैं, भगवान जो आप उचित समझे वही व्यवहार करो। हमें इन हरामखोरों ने उल्टा पढ़ा दिया, ये बिल्कुल उल्टा है। उस समय सिकंदर ने कहा था, जो आप उचित समझो वो व्यवहार मेरे साथ में कर दो, मैं आपके बंधन में हूं। तो पौरुष ने कहा, देखो क्या आप अपनी करतूत की क्षमा मांगते हो कि हाँ जी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो पौरुष ने कहा, फिर एक काम कर, एक तो ये ध्यान रख लेना कि जीवन में भारत की तरफ पैर करके कभी सोना भी मत, आक्रमण करना तो दूर रहा। तेरी कोई औलाद हो तो औलाद को कह देना, अपने सेनापति को कह देना कि कभी भी भारत से लड़ाई ठानने की मत सोचना। और स्वीकार है कि हाँ जी स्वीकार है। उसने कहा, तो तू अपने देश को जा सकते हो। सिकंदर वहां से चला अपने देश में, बेबीलोन शहर में वो जाकर के बीमार हो गया, क्योंकि अधमरा हो ही गया था, और वह 10 दिन बीमार रह करके सिकंदर वहीं मर गया। लेकिन इसके 25 साल के बाद, सिकंदर से 25 साल के बाद एक व्यक्ति आया जो सिकंदर का सेनापति भी रहा, उसका नाम था शैल्यूकस। नाम पढ़ा ना, ये तो पढ़ा होगा। शैल्यूकस नाम का व्यक्ति आया। उस समय वो पौरुष से लड़ने नहीं गया, वो पटना में गया, और पटना में चंद्रगुप्त का राज था, और चाणक्य उसके प्रधानमंत्री थे, और चंद्रगुप्त का राज तब रहा था। शैल्यूकस ने चंद्रगुप्त के साथ में लड़ाई ठान ली, लेकिन चंद्रगुप्त बड़ा वीर पुरुष था। शैल्यूकस के साथ में केवल 3 घंटे युद्ध हुआ, और 3 घंटे युद्ध में शैल्यूकस की आधी सेना भाग गई, आधी मारी गई,
और शैलुकस को पकड़ करके हाथ पैर बांध करके पेट से लटका दिया। और चंद्रगुप्त ने तलवार निकाल करके कहा कि बेशरम, लाज तो तुम्हें है नहीं बिल्कुल, शर्म तो जब नहीं थी, शर्म तो शब्द भी नहीं था जब, इतने निर्लज हो गए। सिकंदर क्षमा मांग करके गया था, संधि भी तोड़ दी, निर्लज फिर आ गए, अब तेरे 50 टुकड़े करूंगा। तो चाणक्य महाराज बीच में आ गए और चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तलवार पकड़ करके कहा कि बेटा ऐसा मत करो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। और चाणक्य ने शैलुकस के सामने खड़ा होकर के कहा कि निर्लज तो तुम पूरे हो, बेशर्म, संधि को तोड़ कर क्या है, बोल मरना चाहता है या जिंदा रहना चाहता है? तो शैलुकस ने कहा कि जिंदा रहना चाहता हूं। चाणक्य महाराज ने कहा कि यदि जिंदा रहना चाहते हो तो फिर एक काम कर, तेरे साथ में तेरी बेटी हेलन तेरी बेटी है, तेरे साथ में आई है, और हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दे, तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। अगर इस बात पर नहीं मानता तो तेरे टुकड़े करूंगा। इतिहास में इसके लड़की के 2 नाम पड़ो गया, कार्शिया और हेलन। उस समय शैलुकस ने कहा कि मुझे स्वीकार करो, मेरी बेटी का विवाह कर लो। उसी समय वेदी बनाई गई, यज्ञ वेदी बनाई गई, चाणक्य महाराज पुरोहित बने और हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से हो गया। जब दोनों का विवाह हो गया तो शैलुकस कहता है, भगवान चाणक्य महाराज, मैंने आपकी शर्त मान ली, अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, तो अब तो अपने वतन चला जाऊं मैं। बस यहाँ बड़े गजब की बात है, एक बच्चा ध्यान से सुन करके जाना, हो सके तो इसको भूल मत जाना, नोट कर लेना। चाणक्य महाराज कहते अपने वतन जा सकते हो, चले जाओ, तुमने शर्त मान लिया तो अपने देश जाओ, लेकिन एक बात याद रखना शैलुकस, तेरी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ में हो गया। एक विवाह चंद्रगुप्त का पहले भी हो चुका है, दोनों से बच्चे होंगे, तो तेरी बेटी के पेट से जो बच्चा होगा मैं उसे भारतवर्ष का राजा नहीं बनने दूंगा। कभी कल को तू कुछ कुलाना दे या अभी सोच लेना, तेरी बेटी के पेट से जो बच्चा होगा वो भारत का राजा नहीं बनेगा। शैलुकस ने कहा जी वो क्यों? जब मेरी बेटी चंद्रगुप्त की पत्नी बन गई तो बेटा तो चंद्रगुप्त का ही होगा, भाई बच्चा तो चंद्रगुप्त का ही होगा, तो फिर वो भारत का राजा क्यों नहीं बन सकता? चाणक्य महाराज ने कहा कि शैलुकस, तू है विदेशी और तेरी बेटी भी विदेशी, तू विदेशी, तेरी बेटी विदेशी, और इनके गर्भ से जो बच्चा होगा वो आधा विदेशी तो जरूर होगा। और यदि वो राजा बन गया और तेरी बेटी ने उसके कान में फूंक मार दी कि मेरा विवाह जबरदस्ती हुआ था, तो मेरे देश को फिर से गुलाम बना सकता है, इसलिए तेरी बेटी का बच्चा राजा नहीं बनेगा। मेरी बात को समझे नहीं समझे? सोनिया विदेशी है, राहुल भी उससे डबल विदेशी है। एक गधेश देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, गोंडा के कुत्ते को बना देना, वरना तो देश की आफत ही आफत है, बचने वाला नहीं है। उनकी नीति विचार, उनका चरित्र आप सबके सामने, ये चाणक्य की बात बता रहा हूं कि कुछ भी हो, तेरी बेटी का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये भी विदेशी हैं, इनका यदि बनता है तो फिर देश सुरक्षित नहीं है। आज से पल्ले में काट बांध लेना चाहिए, किसी को भी वोट दे देना, लेकिन इन कमीनों का वोट मत देना। भाई झगड़ा होगा मेरे साथ होगा, यहाँ क्या है, मैं तो लाखों के लोगों की भीड़ में बोलता हूँ बातों, और जहाँ सारे सोनिया के खसम बैठे हुए होते हैं, वहां के चेले बैठे हुए, तो मैं तो वहां बोलता हूँ, मैं तो तुम चंद लोग बैठे हो। वो बात ये है कि वतन हमारा है, वतन की सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये देश का नाम आर्यवर्त है और ये आर्यों का देश है, और इसका हम अन्न खाते हैं, इसका जल पीते हैं, इसकी हवा में सांस लेते हैं। इसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो वो करेंगे क्या? जो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों का यदि क्रिकेट का मैच भी होता है और भारत क्रिकेट में जीत जाता है तो घरों में घुस करके रोते हैं, और पाकिस्तान जीत जाता है तो मिठाई बांटते हैं और पटाखे छोड़ते हैं। और उनका वतन है क्या? वतन तो हमारा है, फिर इसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और एक बात आज ऐसी सुन लिए,
आप भूल गए होंगे 2005 और 2011 की बात है, लेकिन हिंदू भुलक्कड़ बहुत है, बहुत जल्दी भूल जाता है। आपके ऊपर एक अटैक हुआ था, सोनिया ने इतना बड़ा अटैक किया था। 2005 में उसने संसद में एक बिल पेश किया, भाजपा विपक्ष में थी, मजबूत थी, वो पास नहीं हुआ। 2011 में फिर पेश किया, भाजपा ने पास नहीं होने दिया। 2014 में मोदी आ गया, फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई। और बिल क्या था, उसे भी आप भूल गए। हम भूलते बहुत जल्दी। ये तो एक बात अच्छी है, मुस्लिमों का जूत बजता रहता है हिंदू की खोपड़ी पर, तो इसलिए कुछ जागता रहता है, चेतना रहता है। यदि वो भूल जाए ना तो हिंदू तो सो जाता है, ये भूल जाता है। वो बिल क्या था आपको, सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण कानून, उसका नाम था सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण कानून। उसके नियम क्या थे भाई, इनको सुनकर के भी यदि आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गद्दार दुनिया में कोई नहीं। जिसको लड़ना हो मुझसे ये लड़ लेगा। आप कोई गांधी का चेहरा, नेहरू का चेहरा, कांग्रेसी हो तो यहाँ लड़ लेना। मैं हर समय से हर तरह से तैयार हूं, मैं लड़ना दोनों तरह से जानता हूं, और इसीलिए मैं अपने देश का काम कर रहा हूं। आर्य समाज का काम केवल बातों से भी नहीं होता। वो कानून क्या है ये देखिए। कानून ये है कि अगर रास्ता चलते भी या किसी कारण से किसी हिंदू और मुसलमान दोनों का झगड़ा हो जाता है, दोनों का झगड़ा हो जाता है, वो झगड़ा अदालत में पहुंच जाता है, तो उन झगड़े की जो सुनवाई करने वाला जज होगा वो जज मुसलमान होगा। यानी हिंदू जज के यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है तो केस की सुनवाई भी कौन करेगा, मुसलमान करेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, एक कानून है उसमें। अगर कोई हिंदू पूरा समाज मिलकर के कोई अपना धार्मिक उत्सव करता है या राजनीतिक उत्सव करता है, जैसा हमारा ये चल रहा है, ऐसा कोई उत्सव करता है तो अपने पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों की अनुमति लेना जरूरी है। यदि वो अनुमति देंगे तो आप अपना धार्मिक उत्सव कर सकते हो। चाहे आप हजारों हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम रहता हो, यदि वो अनुमति नहीं होगी उसकी तो आप धार्मिक उत्सव नहीं कर सकते। नंबर तीन ये है, यदि आपके घर में कोई कमरा खाली है और कोई मुस्लिम आपके घर पर जाकर के ये कहता है मुझे किराए पर कमरा चाहिए, आपने कमरा नहीं दिया तो वो सीधा थाने जाएगा, रिपोर्ट करेगा क्या कि हिंदू हमसे नफरत करते हैं इसलिए मुझे किराया नहीं दिया। पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, आपको जेल भेज देगी नफरत फैलाने के आरोप में। नंबर 4, अगर आपने कमरा दे दिया और वो रहता है वहाँ, वो कल को बकरे काटने लगा या चोरी जारी गलत हरकतें करने लगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आपने उसे घर से निकाल दिया, वो सीधे रिपोर्ट करेगा, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम लांछन लगाते हो, क्योंकि तुम उनसे नफरत करते हो और नफरत के तहत तुमने उसे घर से निकाल दिया। आपको 6 महीने की सजा तो बिल्कुल आराम से है। आज इन कानूनों को सुनोगे तो औरंगजेब के अत्याचारों को भूल जाएंगे। अगला क्या है उसमें यह है कि यदि किसी शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है और दंगे में मुस्लिम औरतों से बलात्कार हो जाता है और वो थाने में जाकर के एक व्यक्ति का या सामूहिक रूप से 10-20 का नाम लिखा देती है या कहती सारे मोहल्ले के लोगों ने मेरे साथ में रेप किया, तो जितनों के नाम वो लेगी, एक का नाम या सामूहिक रूप से कहेगी, सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी और रेप के केस में 376 धारा लग करके आपको जेल भेज जाएगा। लेकिन इससे उल्टा तो देखो, अगर किसी हिंदू स्त्री के साथ बहन बेटी से बलात्कार होता है और वो रोती रोती थाने में पहुंच गई और जा करके कहे मुझसे बलात्कार हुआ है, तो आपकी सुनवाई तो दूर रही, आपको जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि तू मुसलमानों से नफरत करके उन पर झूठे लांछन लगाने के लिए आई है। आपको तो औरंगजेब का राज अच्छा था, इनका ये अच्छा है, आपको यही कहना पड़ेगा, इससे तो वही अच्छा था। अगर शहर में कहीं दंगे में लूटमार होती है, लूटमार में आगजनी होती है, अगर उनकी कोई दुकान को आग लग गई और वो जाकर के लिखा दे फला 4 लोगों ने 5 लोगों ने मेरी दुकान में आग लगाई है,
वो जेल में जाएंगे और दुकान की जितनी हानि हुई है उनसे भरपाई हुई होगी। लेकिन उल्टा अगर हिंदू की दुकान जल जाती है, आग लगती है, चोरी होती है और वो रिपोर्ट लिखाने जाए तो उसकी वहां सुनवाई भी होने वाली, ये कह दिया जाएगा कि तुम बहुसंख्यक हो, वो अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के साथ में ऐसा करने वाला नहीं है। अगला कानून है, अगर सड़क के बीचों बीच तुम्हारे घर के सामने ही वो यदि कोई गाय काटते हैं तो आपको केवल देखते रहना है, आपको केवल देखते रहना, छेड़खानी नहीं करनी। अगर आप उसे रोकते हैं और वो थाने तक चला जाता है तो आपको सीधा थाने भेज दिया जाता है। आप मुझे बताइए, आपको स्वीकार है ये? मैं आपसे साफ कह रहा हूं, यदि वो ऐसी हालत में भी विपक्ष इतना मजबूत होने के बाद भी ऐसे बिल पेश करते हैं, यदि उनकी सत्ता देश में आती है तो बोलो ये कानून लागू होगा या नहीं होगा? और फिर तुम देखते रह जाओगे, तुमसे कुछ भी होने वाला। और ये जितने मुकदमे चले नहीं, इन सारे मुकदमों में जो केस की सुनवाई करेगा वो सुनवाई करने वाला जज मुसलमान ही होगा। आप यदि कुरान की निंदा करते हैं और कोई आदमी ने जाकर के लिखा दिया उसने कुरान की निंदा करी है, आपको गिरफ्तारी हो जाएगी। आप पूछोगे वे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? कि आपने कुरान की निंदा करी है। कि किसके सामने करी है, मुझे नाम बताओ उसका, तो उसका नाम नहीं बताया जाएगा। प्रमाण की, सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना है कि किसी आदमी ने हमें आकर के बताया है कि तुम कुरान की निंदा करते हो। किसने कहा है, कब कहा है, ये कोई जरूरी नहीं है और आपको जेल भेज दिया जाएगा। मुझे ये बताओ, आपको देखना है? आपको देखना तो सारा कानून मेरे पास नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आर्य समाज का मंच है, ये ऋषि दयानंद का मंच है। और ये मंच एक ऐसा है जहां से कभी भी झूठ नहीं बोला जा सकता और दूसरे मंचों से सत्य तो बहुत कम बोला जाता है, ज्यादातर झूठ ही बोला जाता है। इतना पवित्र मंच धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि दयानंद के जिसके हृदय में बसा हुआ है वो झूठ नहीं बोल सकता। वो फांसी को स्वीकार कर सकता है, कत्ल होना स्वीकार कर सकता है, जहर खाना स्वीकार, आग में कूदना स्वीकार, पर्वत की चोटी से कूदना स्वीकार, वो समुद्र में कूदने के लिए तैयार, लेकिन झूठ बोलने के लिए तैयार होने वाला ये ऋषि दयानंद का असर जहाँ हो जाता है, उस व्यक्ति की बात संसार से एकदम निराली होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो मैं राजनीति नहीं करता, पहले करी थी थोड़े दिन करी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सोच रहा था संसद में जाने की, और मारकाट हो गई, पहुंच गया जेल में। अब संसद तो गए नहीं, जेल में पहुंच गए, जेल के जंगलों से झांक करके संसद को देख रहे हो। मैंने कहा भाड़ में जाओ, राजनीति नहीं करनी, हमें तो दयानंद का काम करना है, वरना उस समय सांसद भी बन सकता था। इतना बोलबाला हो चुका था, गौ रक्षा आंदोलन के तहत हमने काम ही ऐसे किए, काफी बोलबाला था, लेकिन यह कुछ ना कुछ बाधा ऐसी पड़ जाती है। मैंने तब से कसम खाई, मैं ऋषि दयानंद का काम करूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन बातों में आपको किसी प्रकार का कोई शक है क्या? यदि शक हो तो आप देख सकते हैं। अरे इससे बड़ा परमाणु क्या होगा? मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप कह सकते हैं स्वामी जी कहाँ लिखा, और एक भी शब्द इनमें गलत हो तो शिवानंद जिम्मेदार है इसका। मैं पहले कह चुका ना, यहाँ से झूठ नहीं बोला जाता। अच्छा, वर्तमान में क्या हो रहा है भाई? वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में ये हो रहा है कि कुरान को पढ़ाने के लिए भारतवर्ष के अंदर 20 यूनिवर्सिटी है। क्या रामकृष्ण को पढ़ाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी है? आप बताइए। जबकि एक दिन वो था 12 सितंबर 1944, 12 सितंबर 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण बर्मा की राजधानी रंगून में जुबली हाल वहां उनका भाषण हुआ। और जब उसमें भाषण हुआ उनका, तो नेताजी ने मंच पर 20,000 लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देखो भारत माता की आवाज, दिल्ली से आने वाली जो हवाएं हैं, दिल्ली की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं में मुझे भारत माता की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता चीख करके कह रही है
कि मैंने लाखों करोड़ों वीरों को जन्म दिया, लेकिन क्या आज एक भी जवान ऐसा नहीं है, वीर पुरुष नहीं है जो मुझे